हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3, उसके हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चंस रहते हैं, आज उन क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है? प्रूव दैट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। इन्होंने क्या कहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। देखो क्या कहता है, समझते हैं इसको। मैट्रिक्स हमारे पास कैसी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट क्या ले लिए, कैरेक्टरिस्टिक रूट ले लिए। कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी होंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, उनको ऑर्थोगोनल दिखाना है। आइए करते हैं शुरुआत इसकी। लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इसकी हम कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट को हो या उसकी आइगन वैल्यू को, ठीक है। लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, ठीक है। देन कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स आर x1 एंड x2। ए हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 उसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है। कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आएंगे हमारे पास, ठीक है। जहां पर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं वे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, वेयर जो लैम्डा 1 है वो लैम्डा 2 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन है, इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है क्या होता है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये हम पहले कर चुके हैं। इस टाइप से लिखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, x1 देन x2 और लैम्डा के प्लेस पे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। सिमिलरली हमारे पास सेकंड के लिखेंगे हम, ax2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 x2, इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास हो चुका है। इसके बाद देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का या इक्वेशन फर्स्ट का क्या लेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट। आइए लेते हैं, चलो हम इक्वेशन सेकंड का लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ इक्वेशन सेकंड वी हैव। इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है हमारे पास, थीटा। तो a x2 थीटा लैम्डा 2 x2 थीटा। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास x2 थीटा a थीटा, यहां से लैम्डा 2 कंजुगेट और x2 थीटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट ही बनाई है, इसका भी कहीं ना कहीं यूज तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, जो ये हमारे पास है ax1, इससे पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन थर्ड को, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय किससे करेंगे, ax1 से। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, वी गेट x2 थीटा a थीटा और यहाँ पे ax1, सेम यहाँ पे लैम्डा 2 कंजुगेट x2 थीटा और ax1। ये काम हमारे पास हो चुका है। इतना काम हमारे पास हो चुका है। इसके बाद हमने सोल्व करना है। सबसे पहले इसी को देखो, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। इस इक्वेशन का हमें पता था, हमने यहाँ पे जस्ट लैम्डा 1 x1 x2 लैम्डा 2
इस टाइप से हमने क्या किए, पुट किए। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसका हमने क्या लिया है, ट्रांसपोज कंजुगेट। देन ट्रांसपोज कंजुगेट हमारे पास का थीटा होता है, हमें पता है कि थीटा कैसे खुलता है, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले x2 थीटा देन a थीटा, और लैम्डा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लैम्डा क्या आएगा, कंजुगेट, और यहाँ पे x2 थीटा। अब इक्वेशन थर्ड हमारे पास बन चुकी है, हमने तो फर्स्ट भी बनाई थी, इसका भी यूज़ तो करना ही पड़ेगा, बनाइए तो काम तो लेते हैं इसका भी। तो हम क्या करते हैं, जो ax1 है इससे क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, ये आपको समझ आ गया होगा ऊपर का। अब हमारा काम इस पे बेस्ड होगा। अब ये देखो, जो ये a थीटा और a है इसको क्या करें, कंबाइन कर लें, x2 थीटा a थीटा इंटू a, और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू a है, a को हम बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे। जो ax1 है हमारे पास उसके वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे, जो ax1 था वो किसके इक्वल था, लैम्डा 1 x1 के। ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी, इस इक्वेशन फर्स्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, लैम्डा 2 कंजुगेट x2 थीटा और लैम्डा 1 x1 यूजिंग फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया इस इक्वेशन का इसके प्लेस पे, क्योंकि ax1 के लिए हमारे पास लैम्डा 1 x1 ऑलरेडी है तो उसका हम यूज करेंगे। इसका काम फिनिश हुआ हमारे पास। अब देखो, जो ये a थीटा a है ये किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है। तो x2 थीटा i x1 लैम्डा 2 कंजुगेट x2 थीटा लैम्डा 1 x1। तो यहाँ से x2 थीटा x1 i इंटू x1 के इक्वल होता है, और जो लैम्डा 2 कंजुगेट है और ये लैम्डा 1 है, एक साथ लिख सकते हैं इसको, स्केलर है बाहर आ जाते हैं। तो लैम्डा 2 कंजुगेट लैम्डा 1, यहाँ पे x2 थीटा और x1। अब एक साइड लेके आएंगे और x2 थीटा x1 को क्या निकालेंगे, कॉमन। तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस लैम्डा 2 कंजुगेट लैम्डा 1 x2 थीटा x1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब करते हैं क्या, हमें पता है जो आइगन वैल्यू होती है यूनिटरी मैट्रिक्स की वो क्या होती हैं, यूनिट मॉडुलस, ठीक है। वी नो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉडुलस। ये हमारे पास होती है, ये हम पहले कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर। आपको नहीं पता है तो चेक कर लीजिएगा एक बार वीडियोस। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो कंजुगेट की टर्म है वो लिखेंगे लैम्डा 2 और लैम्डा 2 कंजुगेट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल है हमारे पास। इट मीन्स तो लैम्डा 2 कंजुगेट है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा 2, ये नीचे आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं इसको। इक्वेशन 5 हमारे पास आ चुकी है, तो यूज फ्रॉम 4 एंड 5th, इक्वेशन 4 एंड 5th वी हैव, जो ये वैल्यू है इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 1 x2 थीटा x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसको 1 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 x2 थीटा x1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे यहाँ से, हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और लैम्डा 2 x2 थीटा x1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आ गई किन्हीं दो की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 कब होगी, या तो हमारे पास ये 0 हो या फिर ये 0 हो। अब जो ये चीज़ है ये 0 की इक्वल हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, देखो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 की इक्वल हो जाएगी तो लैम्डा 1 है ये उस साइड नहीं आ जाएगा,
इस साइड आ जाएगा। अगर ये इक्वल हो गया तो क्वेश्चन पे को तो फिर काम ही नहीं कुछ। इन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, अलग अलग है। जहां पर देखो हमने लिखा भी था एक वेयर लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, और इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। अगर ये इक्वल हो गए तो क्वेश्चन में फिर काम ही नहीं कुछ, समझ रहे हो। तो हमारे पास जो ये चीज है ये जीरो के इक्वल हो नहीं सकती, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, तो बचा क्या हमारे पास ये टर्म। तो देयरफॉर x2 थीटा x1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास जीरो। ये जीरो के इक्वल आ गया तो हमारे पास क्या कहेंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है यूनिटरी मैट्रिक्स के क्या हो गए, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम लास्ट में, ये हमारे काम पास हो चुका है। तो हेंस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हमारे पास पहले दो इक्वेशन थी, ax1 इज इक्वल टू लैम्डा वन x1, सेकंड ax2 लैम्डा x2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई किया हमने, किससे, जो फर्स्ट इक्वेशन का था ना ax1, उससे मल्टीप्लाई किया। देन इसको सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास ये टर्म आ गई, ये टर्म आ चुकी है। तो उसके बाद हमें रिजल्ट पता है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होती है उनका जो आइगन वैल्यूज होती है उनकी प्रोडक्ट क्या होती है, यूनिटी, ठीक है, उनका मॉडुलस। मॉडुलस यूनिटी है, इट मींस एज लैम्डा 2 कंजुगेट की वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू निकल गई तो इसमें पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गया। और ये वैल्यू हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। तो बच्चा क्या, ये पार्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ आएगा। आप एक बार वीडियो को देख करके दोबारा से क्वेश्चन खुद कीजिए अपने आप, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, एक माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल बैठ जाएगा, कोई हिला नहीं पाएगा फिर। 6 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू सो एन लैम्डा n आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स A। ये हमारे पास रूट्स हैं, एंड इफ k इज स्केलर देन प्रूव दैट दो पार्ट हमारे पास है, k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 अप टू सो ऑन k लैम्डा n आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ के। और सेकंड पार्ट हमारे पास है लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस के अप टू सो ऑन लैम्डा n माइनस के आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ a माइनस के आई। हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है। हमारे पास दिया हुआ है कि जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है वो n स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है। पहले क्वेश्चन हम कर चुके ना कि लैम्डा क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है, कैरेक्टरिस्टिक रूट होती है मैट्रिक्स की। तो इन्होंने n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके कितने होंगे, n होंगे। देन हमें शो करना है कि जो k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसके, k a के। चलिए सोल्व करते हैं इसको सोल्व करें उससे पहले हमें पता होता है ना एक रिजल्ट कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स के ए इज वेयर के इज स्केलर एंड के नॉट इक्वल टू 0। कि यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, कि क्या है, स्केलर नंबर है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी इसकी। अब देखो हमारे पास जो अगर ए मैट्रिक्स होती तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास ये आती, ठीक है। लेकिन अभी हम निकालने किसकी है, के ए मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे क्या करो, के से मल्टीप्लाई कर दो तो के आएगी, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगी, के लैम्डा, ठीक है। ये क्या है, 0 के इक्वल है। इसको करते सिंप्लीफाई कि 0 के इक्वल कैसे है। तो यहाँ से देखो के हमने कॉमन निकाल दिया तो बच्चा क्या, a माइनस लैम्डा आई
इज इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट हमें पता है अलग अलग हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा तो इसका एक रिजल्ट भी हमें पता है प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है सॉरी, तो वहाँ पर जो स्केलर नंबर होता है वो पावर में निकलता है जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स हमारे पास कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन्होंने दिया हुआ है, तो k रेज़ टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से देखो जो k है k नॉट इक्वल टू 0, क्यों? बिकॉज k इज स्केलर, k स्केलर नंबर है, तो बच्चा क्या हमारे पास a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। ये काम हो गया हमारे पास, a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है, इट मीन्स देयरफॉर if lambda is characteristic equation, sorry, lambda is eigenvalue, lambda is eigenvalue of a, then कौन सी? ये हमारे पास k लैम्डा, k लैम्डा इज eigenvalue of k मैट्रिक्स, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर या हैंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, k लैम्डा 1, k लैम्डा 2, k लैम्डा 3, तो k लैम्डा 1, k लैम्डा 2 अप टू शोन k लैम्डा n आर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ k a मैट्रिक्स के, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो फिर से क्या है हमारे पास, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n हमारे पास क्या दिए हुए हैं, आइगन रूट्स दिए हुए हैं n स्क्वायर a मैट्रिक्स के, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कोई a मैट्रिक्स है, उसके रूट हमारे पास दिए हुए हैं लैम्डा 1 से लैम्डा n तक, और k को स्केलर नंबर दे रखा है। हमें शो करना है उसके बेस पर कि जो ये रिजल्ट है फर्स्ट कि k लैम्डा 1, k लैम्डा 2, k लैम्डा n ये कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे किसके, k a के, ठीक है। तो हमें पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है मैट्रिक्स k a की वो क्या बनेगी, k माइनस k लैम्डा i, ठीक है। तो k इंटू ए माइनस लैम्डा i, k कॉमन आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास रिजल्ट है k रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। तो यहाँ से k 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बचा क्या, ये टर्म, तो ये हमारे पास क्या होगी 0 के इक्वल। ये 0 के इक्वल होगी तो लैम्डा क्या है यहाँ से आइगन वैल्यू है की, देन k लैम्डा क्या आ गया, आइगन वैल्यू होगी k की, ठीक है। तो हेंस k लैम्डा 1, k लैम्डा 2, k लैम्डा n आर आइगन वैल्यू ऑफ k a। समझ आया आपको? अब देखो जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के, लैम्डा n माइनस के और कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं किसके, a माइनस के आई के, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह करना है इसको भी। चलिए इसको देखते हैं, यहां से करते हैं सोल्व। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, किसकी निकालनी है हमें, a माइनस के आई की, ठीक है। इस मैट्रिक्स के हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जनरली हमारे पास क्या होती है, a माइनस लैम्डा i, अब a के प्लेस पर हम इसको लिखेंगे a माइनस के आई, ठीक है, माइनस, अब क्या होता था लैम्डा i, लैम्डा के प्लेस पे क्या है लैम्डा के, लैम्डा माइनस के आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास a माइनस के आई माइनस लैम्डा आई प्लस के आई इज इक्वल टू 0। अब माइनस के आई प्लस के आई कैंसिल, बचा के यहां से a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका। तो यहां से क्या है, लैम्डा आइगन वैल्यू है की किसकी, a मैट्रिक्स की, देन जो हमारे पास ये चीज है लैम्डा माइनस के, अब यहां पे क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस के आइगन वैल्यू होगी किस मैट्रिक्स की, a माइनस के आई की, a माइनस के आई की। हैंस अब हम लिख के दिखा देंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या है लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के, अप टू शो लैम्डा n माइनस के आर, कैरेक्टरिस्टिक रूट किसके, a माइनस के आई के। सेकेंड पार्ट भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, ठीक है, आइए उसको देखते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए। रिजल्ट्स पता होंगे तो आप इसको अलग वे से भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को आप किसी भी वे से सोल्व कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे से पता है कि इसका रिजल्ट ये है, मैं इसको यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrices and A is non-singular, A non-singular है, then show that A inverse B and B A inverse have the same characteristic roots। हमें ये शो करना है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इस टाइप से, इसी एक्सरसाइज के अंदर, याद करना, हमने उसमें सोल्व किया था ए इनवर्स एंड पी इनवर्स ए पी, उनके कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या दिखाए थे हमने, सेम दिखाए थे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वल होंगे, इट मीन्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। We know that if characteristic roots of A inverse B and B A inverse are equal if their characteristic equation are same। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम हो जाएगी तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो सेम अब a के प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, a इनवर्स b माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू b इनवर्स a माइनस लैम्डा i। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है, यहां पे लिखेंगे वी विल शो, हम ये चीज दिखाएंगे रिजल्ट में। तो यहां से हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं और राइट के इक्वल प्रूव कर देते हैं, या राइट लेके चलते हैं लेफ्ट के इक्वल प्रूव कर देते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं यहां से, तो हमारे पास ए इनवर्स बी माइनस लैम्डा आई, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, ए इनवर्स बी आई माइनस लैम्डा आई, क्योंकि आई तो सभी के साथ होता है, ठीक है। आई यहाँ पे जैसे हम नंबर्स में करते हैं ना, 1 2 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसी प्रकार से हम इसको मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी आई। इसके बाद ए इनवर्स बी जो आई हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ए, लिख सकते हैं ए इनवर्स ए माइनस लैम्डा, सेम यहाँ पे ए इनवर्स ए, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए इनवर्स, क्योंकि ये हमने इसीलिए लिखा है ताकि हमारे पास देखो यहां से बी ए इनवर्स हमें यही चाहिए, ठीक है। तो ए इनवर्स बी ए इनवर्स बाहर ए माइनस जो ए इनवर्स है इसको यहां पर लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ए इनवर्स ए देन देखो ए इनवर्स और ए इनवर्स कॉमन निकाल लेते हैं, ए इनवर्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, बी ए इनवर्स ए माइनस लैम्डा ए, यही बचेगा हमारे पास। देन अब देखो यहां से ए है और इसमें भी ए है, अब पोस्ट साइड से हम क्या निकाल लेते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए इनवर्स एज इट इज, तो यहां से बी ए इनवर्स माइनस लैम्डा और यहां पर ए, लैम्डा है तो इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा इंटू आई, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है।
इसके बाद जो डिटर्मिनेंट है हमें पता है वो अलग अलग हो जाता है प्रोडक्ट पे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स माइनस लैम्बडा आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो ये और ये, इसको क्या करें, कंबाइन कर लेते हैं, बी ए इनवर्स माइनस लैम्बडा आई, इसको लिख सकते हैं हम ए इनवर्स ए, इसका डिटर्मिनेंट, बी ए इनवर्स माइनस लैम्बडा आई डिटर्मिनेंट, और यहां से क्या बनेगा ये आई, ए इनवर्स ए आई के इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है हमारे पास, तो यहां से बी ए इनवर्स माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल, तो यहां से हमारे पास आ गया बी ए इनवर्स माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट। तो क्या आ गया हमारे पास, प्रूव करना था हमें, देन शो दैट, तो हमारे पास क्या हो गई है, हेंस प्रूव्ड, यही मैं प्रूव करना था कि ए इनवर्स बी माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए माइनस लैम्बडा आई, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी इसकी, दोनों इक्वल हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे वो भी क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम इनको इक्वल दिखा देते हैं तो लेफ्ट साइड हम लेके चले हैं, राइट साइड के इक्वल हमने क्या किया, प्रूव किया है। देख लेते हैं फिर से इसको, ए इनवर्स बी जो हमारे पास ये है बी, इसको हम आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने आई लिखा माइनस लैम्बडा आई, अब आई के प्लेस पे हमने क्या लिया, ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, बी ए इनवर्स जो हमें बनाना है। ठीक है, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई की है। ठीक है, देखो अंदर एक ब्रैकेट में कर लिया, उसके बाद ए इनवर्स कॉमन निकाल दिया, देन हमने ए कॉमन निकाल दिया, उसका डिटरमिनेंट को अलग कर दिया, डिटरमिनेंट अलग होने के बाद ये हमारे पास आ गया, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 फिनिश होती है, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।